धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया में आज सफलता के सिनोनिम है। कोई व्यापार करने की शुरुआत करता है तो आदर्श हमेशा धीरू भाई अंबानी को ही मानता है। कैसे एक भजिया बेचने वाला लड़का इतना महान बिजनेसमैन बन गया, ये कहानी सबको इंस्पायर करती है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवार में जन्मे धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीरा लाल अंबानी था। धीरू भाई के पिता एक शिक्षक थे। 4 संतान में धीरू भाई 3 नंबर पर आते थे। परिवार बड़ा था लेकिन आय उतनी नहीं थी, इसीलिए आर्थिक तंगी हमेशा सताती थी। धीरू भाई पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही उनका बिजनेस जीवन शुरू हो गया। शुरू में उन्होंने फेरी लगाकर सामान बेचने का भी काम किया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए कभी तेल तो कभी मेलों में वे भजिया भी बेचा करते थे। पिता के कहने पर पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई रमनीर कलाल के पास 1950 में यमन जाना पड़ा। रमनीर कलाल ने पेट्रोल पंप पर धीरू भाई अंबानी को 300 रुपए प्रति महीने की नौकरी लगवा दी। धीरू भाई ने बहुत जल्दी काम सीख लिया। बाद में इसी कंपनी के फिलिंग स्टेशन में उन्हें मैनेजर बना दिया गया। धीरू भाई ने मुंबई में किराए के मकान से बिजनेस शुरू किया। उन्होंने थोड़ी सी पूंजी के साथ 1958 में रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की। उनकी कंपनी अदरक, हल्दी, इलायची, कपड़ों के अलावा कई चीजों का एक्सपोर्ट करती थी। धीरू भाई की कारोबारी बुद्धि काम आई और उनका व्यापार चल पड़ा। 1958 से 1965 के बीच रिलायंस ने बड़ी तेजी से विकास किया। वे मुंबई के यार्न बाजार देश के हैंडलूम और पावरलूम केंद्रों में पहचान बना चुके थे। 60 सेंचुरी में उन्होंने विस्कोस आधारित धागा चमकीन बनाया तो शोहरत के शिखर पर जा पहुंचे। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने गुजरात के नरोडा में 15,000 की पूंजी से एक मिल लगाई। यहाँ पॉलिस्टर के धागे से कपड़ा बनाया जाता था। धीरू भाई ने कपड़ों के इस ब्रांड का नाम दिया बिमल, जो कि उनके बड़े भाई रमनीर कलाल के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। बिमल ने ही धीरू भाई अंबानी को बिजनेस टाइकॉन बना दिया। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया और 58,000 इन्वेस्टर से इक्विटी जुटवाई। 1980 में धीरू भाई ने महाराष्ट्र के पतलंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। धीरू भाई ने 1991 में हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट की शुरुआत की। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। साल 1995 में कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड 9X USA के साथ मिलकर भारत में शुरुआत की। 1998 में धीरू भाई ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोल केमिकल की गुजरात में जामनगर में शुरुआत की। धीरू भाई के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध रहे, जिसका फायदा उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में लगातार मिलता रहा। जब इंदिरा सरकार ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का फैसला लिया तो उस दौर की दिग्गज कंपनी टाटा और बिरला को पछाड़ते हुए धीरू भाई अंबानी ने बाजी मार ली। रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी और धीरू भाई अंबानी के संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब वीपी सिंह वित्त मंत्री बने तो धीरू भाई से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। धीरू भाई सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में रुकावट नहीं आई। धीरू भाई के सबसे बड़े ओपोनेंट बॉम्बे डाइनिंग के नुस्ली वाडिया थे। वाडिया की हत्या की साजिश को लेकर धीरू भाई के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाया गया। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका उस वक्त धीरू भाई और नुस्ली दोनों के करीबी थे, लेकिन जब किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने नुस्ली वाडिया को चुना। रामनाथ गोयनका ने एक तरह से धीरू भाई अंबानी के खिलाफ मोर्चे ही खोल दिया था। 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने से धीरू भाई अंबानी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ उनको दूसरा दिल का दौरा आया। 6 जुलाई 2002 को 69 की एज में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। जब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिसकी कुल संपत्ति $2.9 बिलियन थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की दिग्गज कंपनी में नंबर है। उनकी मृत्यु के समय रिलायंस ग्रुप की संपत्ति 60,000 करोड़ पार पहुंच चुकी थी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो गई है। उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी ने संभाल लिया था। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच विवाद की वजह से संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा। 1955 में धीरू भाई ने कोकिला बहन से शादी की। धीरू भाई अंबानी के 4 संतान थे, मुकेश, अनिल, दीप्ति और नीना। जब धीरू भाई अंबानी का कारोबार शुरुआती दौर में था तो उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वे परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें ना तो पार्टी करना पसंद था और ना ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वे अपने परिवार को देते थे।